अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मेरी सुबह तो 5:30 हो जाती है और फिर वो नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को नमाज़ कुरान करवा के तो फिर मैं देखती हूँ कि रोशनी हो, जब हल्की हल्की रोशनी होती है तो मैं झाड़ू देना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले सुबह का ही करती हूँ। फिर उसके बाद छोटे को दूध, तो फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर किचन की तरफ रुख करती हूँ। तो किचन बहुत गंदा बड़ा पड़ा होता है, फिर उसे साफ़ करती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो जब तक मैं बर्तन वगैरह चूल्हा शल्फ़ें वगैरह धो के चिड़िया को खाना देती हूँ, तो ये भी एक रूटीन का काम है। फिर चूल्हा वगैरह साफ़ करके तो बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। जब बर्तन धोती हूँ तो साथ साथ में चूल्हे पे दूध भी रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, तो साथ किचन भी साफ़ हो जाता है और दूध भी बॉयल हो जाता है। तब तक फिर मैं साथ इसी के साथ किचन से निकलने से पहले ही मैं आटा गूँथती हूँ। तो किचन से ही साफ़ करके फिर मैं आटा गूँथती हूँ। आटा वगैरह गूँथ के तो आटे में चीज़ें ऐड करती हूँ, जैसे घी हो गया, नमक हो गया, और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन मैं लाजमी डालती हूँ आटे में। इससे आटा सही, ऑयल से तो आटा नरम होता है और नमक से जायका आता है। अजवाइन से ये होता है कि सर्दियों में अजवाइन जिस्म के लिए बहुत बेस्ट होती है, तो इसलिए मैं इसमें आटा ऐड करती हूँ। आटे में अजवाइन ऐड करो तो आटा रोटी सही फूली फूली और नरम नरम भी बनती है। फिर मैंने केटल में हल्का सा पानी गर्म किया था, तो मैंने इससे आटा गूँधा है। मैं आटा बहुत ज़्यादा गूँधती हूँ कि उससे रबड़ कर देती हूँ, तो उसे अच्छी तरह गूँध के फिर मैं ज़्यादातर उसे ब्रेड के शापर से ही रैप ऊपर से रैप करती हूँ। वैसे प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह में भी आटा बन एयर टाइट में भी रखा जाता है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बार बार फ्रिज खोलते हैं इस तरह, तो इसका ढक्कन अक्सर ऊपर से इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से आटे के ऊपर वो सख्त वाली तय आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा शापर लगाती हूँ। मैंने सब्ज़ी वगैरह मंगवाई है तो गाजर मटर आलू, गाजर इस मरतबा बहुत अच्छी आई है और बहुत मज़े की गाजर थी, मीठी भी बहुत थी, तो मैंने फालतू एक्स्ट्रा गाजर भी मंगवाई है। मैं गजरेला बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने सब्ज़ियां काट के रख दी हैं दिन के लिए, साथ आटा गूंदा, फिर साथ सब्ज़ियां भी काट के रख दी हैं। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ाई है। तो मदरसे वाले बच्चे वैसे तो वो आते लेट हैं, 4 बजे के टाइम आते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए थे, तो मैंने कहा उनके लिए खाना बना लूँ। तो साथ साथ सब्ज़ी बन रही है, साथ साथ मैं उनके लिए फुलके बना रही हूँ। ये जो मैंने आटे वाला खुशके वाला इसे कहते हैं। मैं शेल्फ़ पे कभी भी रोटी नहीं बनाती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता है शेल्फ़ पे रोटी बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया हुआ फटा। इसके नीचे खुशका वगैरह, और ये मैंने मीरपुर से मिलाया था, तो इसमें सही रहता है, खुशका भी सही रहता है और रोटी भी अच्छी बनती है इस पे। तो दिल भी थोड़ा मुतमईन हो जाता है सफाई के लिहाज से कि थोड़ा साफ़ है। शेल्फ़ पे वो होता है कि बर्तन वगैरह सभी चीज़ें होती हैं, फिर बाकी काम भी होते हैं, तो इसलिए मैंने ये रोटी डाली। तो रोटी ये देखें कैसे फूल रही है। तो मेरे एक ये मसला भी है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, उनमें मेरी नंद और सास दोनों गट्ठी घुसी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ससुराली तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी 4 नंदें, सास देवर वगैरह हैं, लेकिन जब से मैं नीचे घर में शिफ्ट हुई हुई हूँ तो मेरी जो 4 नंदें थी वो 8 हो गई हैं, और जो एक सास थी वो 2 हो गई हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें मेरे हस्बैंड में समा गई हैं। तो वो उनकी हर चीज़ में नोक झोंक होती है। ये मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है, देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो उनकी नोक झोंक होती है हर चीज़ में, ऐसी रोटी हो, ऐसी कच्ची ना हो, ये हो वो, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, बिरयानी बना रही थी। मैंने आपको पहले भी दम बिरयानी
बताई थी, लेकिन ये दम बिरयानी नहीं है। ये मैंने टमाटरों के छिलके इसके ऊपर से लायदा किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी भी चीज़ में अगर टमाटर का छिलका मुंह में आ जाए तो बहुत शोर डालते। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनमें मेरी नंदे और सासें डबल डबल करके घुसी हुई हैं। ये साथ मैंने चाय भी बनाई है अपने लिए, तो चाय भी पी रही हूँ, रात की हंडी की तैयारी भी कर रही हूँ। ये मैंने पानी चावलों के लिए चढ़ाया और उसके बीच गरम मसाला, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी और एक फूल, थोड़ी सी जावित्री डाली है। ये मैंने बिरयानी में इस मरतबा दही नहीं ऐड किया था, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा इसमें डाला है ताकि थोड़ा हो जाए। दही था लेकिन मैंने स्क्रिप कर दिया था, इस मरतबा नहीं डाला है। ये मेरे चावल बन के तैयार हो गए। तो मैं चावल को स्ट्रेनर में नहीं निचोड़ती कभी भी, मैं इसे हाथों से निचोड़ती हूँ, मुझे शुरू से आदत है, इसलिए मैंने इसे निचोड़ा। इसके बीच मैंने पुदीना डाल दिया था। ये मैंने धनिया, अदरक और नींबू का रस साथ बना के रखा हुआ है मिक्सचर सा, ये डालूँगी, इसके बीच तय करूँगी। मैं हमेशा, बाज़ लोग कहते हैं हम एक तय करते, दो करते, तीन करते, मैं हमेशा एक ही तय करती हूँ। चावल दो हिस्से में करके दरमियान में डाल के तो ऊपर से बस फिर दूसरी तय लगा के तो उसके ऊपर, इस तरह भी बहुत मज़े की बनती है। और इस मेरे बच्चे जो कि छोटे, वो मिर्ची या ज़्यादा सालन वाले चावल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आसानी उनके लिए थोड़े थोड़े खुश्क भी निकाल देती हूँ। मैं मिर्ची बिल्कुल कम ऐड करती हूँ। तो ये देखिए मेरी बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैं बिरयानी के लास्ट में बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ, पहले मैं नहीं ऐड करती होती, दम करने से सिर्फ 2 मिनट पहले ऐड करती हूँ, पहले मैंने कभी भी नहीं किया है ऐड। तो ये मेरी बिरयानी बन गई है, ये रात के खाने के लिए। अभी मैं खाना ये अपने बच्चों को देने लगी हूँ। तो इसके बाद खाना वगैरह खा के तो मैं किचन साफ़ करके, बिल्कुल बर्तन धो के, सिंक साफ़ करके, मेरी आदत है सोने की, मैं किचन में, मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह किचन में आऊँ, किचन मुझे बिल्कुल साफ़ मिले। वो बात और है कि किचन थोड़ी देर के बाद उसकी हालत वैसी ही हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा किचन साफ़ करके सोती हूँ। इस तरह मैं मुतमईन नहीं होती हूँ, हर चीज़ को अपनी जगह पे रख के साफ़ सुथरा करके फिर मैं सोती हूँ, लाइट ऑफ करके।